डिजिटल इंडिया के दौर में यूपीआई पेमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एनपीसीआई के डेटा के मुताबिक अगर जून महीने की ही बात करें तो यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन 49% बढ़े हैं और करीब 14 अरब ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुए हैं। इस बीच यूपीआई के बाजार में नए नए प्लेयर्स भी तेजी से आ रहे हैं जो फोन पे और गूगल पे जैसे दिग्गज यूपीआई एप्स के मार्केट शेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जोमैटो के बाद अब फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने भी अपनी यूपीआई सर्विस की शुरुआत की है। तो आइए जानते हैं स्विगी की यूपीआई सर्विस आपके लिए कितने मायने रखती है। स्विगी ने पेमेंट के लिए थर्ड पार्टी ऐप पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अपनी यूपीआई सर्विस शुरू की है। कंपनी का कहना है कि इस सर्विस से ग्राहकों को सहूलियत होगी। स्विगी की यूपीआई सर्विस से ग्राहकों और कंपनी दोनों को फायदा होगा। जहां ग्राहकों को ऑर्डर प्लेस करने के बाद पेमेंट के लिए किसी और थर्ड पार्टी ऐप को खोलने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं स्विगी की बात करें तो इस सर्विस से पेमेंट फेल होने के मामले कम होने की उम्मीद है कंपनी को। स्विगी के जो कॉम्पिटिटर है यानी कि जोमैटो, उसके पास पहले से ही अपनी यूपीआई सर्विस शुरू हो चुकी है। हालांकि स्विगी की सर्विस जोमैटो से अलग है। जोमैटो की यूपीआई सर्विस दूसरे पेमेंट एप्स की तरह है। उसे आरबीआई से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर का लाइसेंस मिला हुआ है। वहीं अगर स्विगी की बात करें तो इनकी जो सर्विस यूपीआई की होगी वो एक प्लग इन के जरिए लॉन्च की गई है। कंपनी ने इस सर्विस को येस बैंक और जस्ट पे के साथ पार्टनरशिप में शुरू किया है और अब समझते हैं कि ये यूपीआई प्लग इन क्या है, कितना अलग है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने 2022 में यूपीआई प्लग इन सर्विस की शुरुआत की थी। ये ऑप्शन बिजनेसेस को थर्ड पार्टी लाइसेंस के बगैर ही अपने ऐप में यूपीआई पेमेंट लेने की सुविधा देता है और इस वजह से ये कस्टमर और जो बिजनेस है जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों के लिए चीजों को आसान बनाता है। यूपीआई प्लगइन अगर इंटीग्रेटेड होगा तो दूसरे ऐप पर स्विच किए बगैर ही आप जिस ऐप से उनकी सर्विस या कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं वहीं पर पेमेंट कर पाते हैं और इससे पेमेंट फेल होने के चांसेस को कम करने में मदद मिलती है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक फूड डिलीवरी कंपनी ग्राहकों के लिए यूपीआई सर्विस की शुरुआत करने से पहले अपने कर्मचारियों के साथ उसकी टेस्टिंग कर रही है और ये टेस्टिंग पिछले महीने से चल रही है। स्विगी अपने ग्राहकों को अगले कुछ महीने में चरणबद्ध तरीके से यूपीआई की सर्विस शुरू कर देगी। वैसे अगर मौजूदा मार्केट की बात करें तो यूपीआई पेमेंट ऐप के बाजार में गूगल पे और फोन पे का ही दबदबा नजर आ रहा है। एनपीसीआई के मार्च 2024 तक के आंकड़े बताते हैं कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के आधार पर यूपीआई मार्केट में फोन पे और गूगल पे की करीब 86% हिस्सेदारी है। फोन पे का मार्केट शेयर 48% से ज्यादा है जबकि गूगल पे की हिस्सेदारी 37% से थोड़ी सी ज्यादा आपको नजर आएगी। तीसरे नंबर पर है पेटीएम। हालांकि रिजर्व बैंक के एक्शन के बाद यूपीआई मार्केट में पेटीएम की हिस्सेदारी तेजी से गिरते हुए भी हम देख रहे हैं। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के अलावा टाटा नियो, क्रेड जैसे भी कई और ऐप हैं जो आपको यूपीआई पेमेंट पॉसिबल करके देते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं एक नई एंट्री स्विगी की।